दोस्तों, लड़ाकू विमानों ने दो देशों की नींद उड़ाकर रख दी है। पहला है अमेरिका, दूसरा है भारत। जी हां, इन दोनों देशों को ऐसी फटकार लगाई है कि इन दोनों के कान सुन पड़ गए हैं। जो तुर्की नहीं कर पाया वह आज तुर्की के लड़ाकू विमान ने कर दिखाया, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन कभी नहीं चाहता था कि रजब तैयब अर्दोगन के राष्ट्रपति होते हुए तुर्की जैसे देश के हाथ में इतनी घातक टेक्नोलॉजी आए। और इसीलिए नाटो देश का सदस्य होते हुए भी अमेरिका ने बाकी के नाटो देशों को F-25 लड़ाकू विमान दिया, लेकिन तुर्की को नहीं दिया। लेकिन गलती तुर्की या तुर्की के लड़ाकू विमान की नहीं है, गलती एक ऐसी देश है जिसने पूरी दुनिया में भड़क कर रखी है, वह है अमेरिका। जी हां दोस्तों, दरअसल तुर्की शुरुआत में F-35 प्रोग्राम में शामिल था। F-35 के कई सारे जो स्पेयर पार्ट थे या कई जो हिस्से थे वह तुर्की में ही मैन्युफैक्चर होने थे, लेकिन अमेरिका ने अर्दोगन की वजह से तुर्की को इस प्रोग्राम से बाहर भी कर दिया था। और उसी वजह से तुर्की ने गुस्से में आकर अपने कान लड़ाकू विमान को बनाने की ठान ली थी। आज वह बनकर तैयार है, उड़ान भी भर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भला तुर्की के लड़ाकू विमान ने ऐसा क्या कर दिया जिससे भारत और अमेरिका इतने बौखलाए हुए हैं। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भारतीय होने का गर्व है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, तुर्की का जो कान लड़ाकू विमान है वह कितना स्टेल्थ है और क्या-क्या इसकी इंजन की परफॉर्मेंस है, क्या इसकी यानी लड़ाकू विमान की परफॉर्मेंस है, यह आने वाले दिनों में हमें पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए तुर्की स्टेल्थ क्लब में शामिल हो चुका है। वहीं बात करें भारत की तो हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है। आखिर देश है ये हमारा, और हम सब भारतवासी अपने देश को ऊंचा उठता हुआ ही देखना चाहते हैं। दोस्तों, क्योंकि अमेरिका के पास F-35 है, F-22 है, वह बड़ी आसानी से इसकी काट कर लेगा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा लीथल टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। इसलिए वह इतनी टेंशन में नहीं है, भारत ज्यादा है। क्योंकि यह बात आप लगभग मानकर चलिए कि आने वाले कुछ ही सालों में यह तुर्की का कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान आपको पाकिस्तानी वायुसेना के हाथों में देखने को मिलेगा। और ऐसी स्थिति में भारतीय वायुसेना को एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी लीथल टेक्नोलॉजी हाथ में आने के बाद पाकिस्तान की वायुसेना शांत नहीं बैठने वाली, यह कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चीन है, जो अपने J-12 लड़ाकू विमान में लगातार सुधार कर रहा है, और यह बात अमेरिकी एक्सपर्ट कह चुके हैं। भले J-20 आज स्टेल्थ ना हो, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में चीनी सरकार इसे स्टेल्थ बना सकती है, क्योंकि वह खूब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने इस J-20 पर। इसीलिए अब सवाल यह उठ रहा है कि क्यों ना भारत भी एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान तुरंत खरीद ले, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से M का लड़ाकू विमान बनाने की जो प्रोग्रेस है वह बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुकी है, और इसे बनने में कुछ साल का वक्त लगेगा। इसीलिए सवाल यह उठता है कि क्या हम अपने खोई 30 और राफेल लड़ाकू विमानों के भरोसे अपनी वायु सीमा को ऐसे ही छोड़ दे, जबकि हमारे दुश्मनों के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जो कि रडार को एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा देकर हमारी वायु सीमा का उल्लंघन आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए भारत के डिफेंस सर्कल में अब स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, खबर यह कि अमेरिका का F-45 लड़ाकू विमान भारत आ रहा है। जी हां, इसको लेकर चर्चा खूब है और बताया जा रहा है कि इस साल तरंग शक्ति 2024 पहला भारत का मल्टीनेशनल युद्ध अभ्यास होगा, जिसमें कई देशों की वायु सेनाएं हिस्सा लेंगी। इसमें फ्रांस अपना राफेल लेकर आएगा, यूरोप की तरफ से यूरोफाइटर टाइफन आएगा, वहीं अमेरिका अपना F-15 और इसके अलावा A-1 सुपर हर्नेट लेकर आएगा। और चर्चा यह भी है कि अमेरिका अपना F-35 लड़ाकू विमान भी लेकर आ सकता है, क्योंकि पिछले इस साल जो भारत में एयर शो हुआ था उसमें भी अमेरिका का F-35 आया था, और इस बार अमेरिका दोबारा इसे लेकर आ सकता है, ताकि भारतीय वायुसेना इसे अच्छे से देखकर एक्सपीरियंस कर सके। और अमेरिका ऐसा इसीलिए करेगा क्योंकि भारत की MRF डील इस साल फाइनल होने की पूरी उम्मीद है, जिसके तहत भारत 114 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। अमेरिका भारत के सामने पहले इस डील में अपने A-1 सुपर हर्नेट और F-15 को पेश कर रहा था कि आप हमसे यह खरीद सकते हैं, लेकिन वह अब भारत की ज़रूरतों को देखते हुए F-35 को भी भारत के सामने पेश कर सकता है, क्योंकि अब से 1-1.5 साल पहले तक अमेरिका भारत को F-35 देने में कंफर्टेबल नहीं था।
लेकिन हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में ऐसे बिल पास हुए हैं जिसके तहत अमेरिकी सरकार भारत को अपनी क्रूशल टेक्नोलॉजी भी बेच सकती है, जैसे कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान, और अमेरिका इस साल तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास के दौरान इसे भारतीय वायुसेना के सामने दोबारा पेश करके भारत के साथ बातचीत यहां पर कर सकता है। इस समय धरती पर दो ही प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान मौजूद है। पहला है अमेरिका का F-22 रैप्टर, दूसरा है अमेरिका का F-35, यानी कि अमेरिका के पास ही ट्रू 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी मौजूद है। तुर्की का जो कान है, जिसे तुर्की स्टेल्थ लड़ाकू विमान कह रहा है, अभी उसे वैलिडेट नहीं किया गया है। वहीं रूस का सुखोई S-57 और चीन का J-20 भी पूरी तरीके से स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। F-22 या फिर F-35 यही दो प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। ऐसे में अगर भारत F-35 की तरफ जाता है तो बड़ी आसानी से हम चीन के J-20 की भी काट कर सकते हैं। इसके अलावा तुर्की का जो कान है उसे तो बहुत ही आसानी से काट कर जाएंगे, क्योंकि तुर्की ने उसे F-35 की कॉपी से ही बनाया है। भारत की MRF डील इस साल फाइनल होने की पूरी संभावना है, जिसके तहत भारत 114 फाइटर जेट खरीद सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत की MRF डील जल्द से हो पाएगी? दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात, दरअसल आने वाले कुछ ही सालों में चीनी सरकार स्टेल्थ बना सकती है, क्योंकि वह दबाकर पैसा लगा रहे हैं अपने इस J-20 पर, इसीलिए क्योंकि भारत भी एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान तुरंत खरीद सकता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सही समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।